साथियों नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टार्नीडो, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? बताइए दोस्तों, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो वह वर्षा स्त्री, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्षा स्त्री मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? बताइए साथियों, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो इसको प्रश्न का सही जवाब है पर्वतकृत, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पर्वतकृत रूप में संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो वो होती है भूमध्य रेखीय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताना है आपको सही जवाब। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आइसोहाइट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? बताना है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है हाइग्रोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। बता रहे, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। तो वो करती है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? बताइए दोस्तों, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है टाइफून, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो वह चीन, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बताइए साथियों, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है भारत में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन भारत में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? बताइए साथियों, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो वह कपास का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कपास का प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो वह सेंटोस, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेंटोस बंदरगाह को काफी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता? बताइए साथियों, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो वो किया जाता है चीन में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन में किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, चाय चीनी चाय चीनी। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए साथियों, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह थाईलैंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो है यूएसए, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूएसए विश्व में सबसे ज़्यादा कृत्रिम रबड़ का उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? बताइए साथियों, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो वो है भारत, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम स्थान है किसमें? दुग्ध उत्पादन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? बताइए साथियों,
निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? बताइए साथियों, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो वह रेशम कीट से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? बताइए दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? तो वो कहलाता है हार्टिकल्चर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अटलांटिक महासागर में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए साथियों, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है चीन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? बताएं दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो वो किया जाता है चीन में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए साथियों, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह है चीन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह पेरू, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरू देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है कनाडा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए साथियों, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? बताइए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है चीन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? बताइए दोस्तों, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो वह है सुएज नहर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति निवासी हैं? बताइए दोस्तों, पिग्मी जनजाति निवासी हैं तो वह कांगो की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी हैं? तो वह कांगो की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलू जनजाति कहाँ की पाई जाती है? बताइए साथियों, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।